बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पीरियाडिक फंक्शन और फिर उसके पीरियड को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है पीरियाडिक फंक्शन की। तो लिखें डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be periodic function if f of x plus p is equal to f of x, where p is least positive integer. Then P is called period of function f of x। देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास फंक्शन f of x है और आप x की जगह पे रिप्लेस करें x प्लस p, दोबारा वही फंक्शन f of x आ जाए। देखिए, आपने इसमें आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस किया, x प्लस p, यानी कौन सा नंबर आपने ऐड किया, p। अगर आप ऐसा नंबर ऐड करें और फंक्शन की दोबारा वही वैल्यू आ जाए, जो आगे पास p है वो उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियड। इसका मतलब है जो p है वो यहाँ पे पीरियड को शो करता है, और जो फंक्शन खुद f है वो क्या कहलाता है, पीरियाडिक फंक्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ डिस्कस हुई है वो क्या है कि p आपके पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर हो। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी साबित भी करेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि साइन x प्लस 2 पाई होता है साइन x के, इसी तरह साइन x प्लस 4 पाई भी बराबर होता है साइन x के। अब आप देखें, जो पीरियड की डेफिनेशन वो तो यही कहती है ना कि f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x। देखिए, बिल्कुल आपके पास फंक्शन क्या था, साइन x, आपने x जगह पे क्या रिप्लेस किया, x प्लस 2 पाई, दोबारा फंक्शन क्या आ गया, वही साइन x। तो यहां देखिए p इसका क्या है, पीरियड है। यहां भी देखें, आपने x की जगह पे आपने x प्लस 2 4 पाई अप्लाई किया, रिप्लेस किया, फिर भी आंसर पाई आया। लेकिन देखें, ये क्या है 4 पाई और ये क्या है 2 पाई। देखें, लीस्ट नंबर कौन सा है, 2 पाई। तो इसका मतलब है कि इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। इसका पीरियड कभी भी 4 पाई नहीं हो सकता। इसका मतलब जो इसका पीरियड है वो 2 पाई है। जो छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू हो और पॉजिटिव हो, और तीसरी बात क्या है, वो इंटीजर हो। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साइन इज अ पीरियाडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। उसने खुद बोला है कि साइन पीरियाडिक फंक्शन है, और साबित करें कि जो इसका पीरियड है, हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साइन इज अ पीरियाडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। देखिए, यहाँ हमारे पास जो साइन है वो पीरियाडिक फंक्शन है, हमने साबित करना है कि उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो देखिए इसका प्रूफ, ये बड़े अहम थ्योरम्स हैं। ये हमने सपोज कर लिया, सपोज p इज पीरियड ऑफ साइन सच दैट साइन x प्लस p इज इक्वल टू साइन x। बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x। तो देखिए, हमारे पास जो f ऑफ x है वो बेटा क्या है, साइन x। अगर मैं यहां पुट करूं x प्लस p तो क्या आएगा, साइन x प्लस p। तो f ऑफ x क्या है, साइन x। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि साइन x प्लस p इज इक्वल टू साइन x। अब मैंने जो p की वैल्यू है वो मैंने साबित करनी है कि p की वैल्यू कितनी है, 2 पाई। तो करें पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
1। तो हमारे पास आएगा साइन 0 प्लस पी इज इक्वल टू साइन 0। यहाँ पे x है, वहां पे मैंने वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी 0। तो बेटा हमारे पास साइन p इज इक्वल टू 0। देखिए 0 प्लस पी और साइन 0 क्या होता है बेटा 0। तो यहां से आप p की वैल्यू लें साइन इनवर्स 0। तो आपको पता है कि साइन किस पे 0 होता है, 0 पे प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई अप टू सो ऑन। तो हमने क्या बोला था कि जो p है वो क्या था, p इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात क्या हुई कि जो नेगेटिव वैल्यू वो हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। डेफिनेशन क्या कहती है कि p क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो p हमारे पास आ जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन। बारी बारी 1 बाई 1 ये जो p की वैल्यू है जो हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो इसको सेटिस्फाइड करेगी वो इसका क्या कहलाएगा, पीरियड। फर्स्ट वी चेक एट p इज इक्वल टू पाई। पुट करें p की वैल्यू की जगह पे पाई, साइन x प्लस पाई। साथ बात को समझते भी जाएं। ये हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सॉरी ये पाई है, जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है वो होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड पाई प्लस थीटा, और जो हमारे पास जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है 2 पाई प्लस थीटा। देखें 2 पाई में कोई चीज ऐड करें पहले भी चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड 4 में क्या होगा, 2 पाई में कोई चीज माइनस कर दें वो 4 में आ जाएगी। साथ एक और बात फॉलो आप कर लें, ये 0 से पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड 4 5। पहले में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव टेंजेंट पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव टेंजेंट नेगेटिव, तीसरे में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव टेंजेंट पॉजिटिव, चौथे में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव टेंजेंट नेगेटिव। तो आप इसको साथ देखें आप। और मैंने बताया था कि पाई पे 2 पाई पे ये साइन जो रेशो में चेंज नहीं होती। रेशो कब चेंज होती है, पाई बाई 2 पे और 3 पाई पे, यानी ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। सेम साइन है तो साइन आएगा, पाई प्लस एक्स। ये देखें पाई प्लस थीटा किसके बारे में, तीसरे में साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं आया साइन एक्स के, नॉट इक्वल टू साइन एक्स। सो पाई इज नॉट पीरियड ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, अगेन वी चेक p इज इक्वल टू 2 पाई। आप p की जगह पे पुट करें 2 पाई साइन x प्लस 2 पाई। अब मैंने p की वैल्यू क्या पुट की, 2 पाई। हमारा आंसर किसके बराबर है, साइन x के। फिर हमारा पीरियड बनेगा ये। तो देखें 2 पाई है तो कोई रेशो नहीं चेंज हुई, वही साइन आएगा, साइन का साइन आएगा, साइन x प्लस 2 पाई। ये देखें x प्लस 2 पाई यानी 2 पाई प्लस थीटा की बात है, x लिख लें थीटा लिखें तो किसको आना है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में साइन क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए बराबर आ गया ये साइन x के। कौन सी वैल्यू के बराबर आया, 2 पाई। तो मतलब इसका मतलब p की वैल्यू क्या है, 2 पाई। सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन x। इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करना आप लोगों ने। सेकंड है हमारे पास थ्योरम है, टेंजेंट इज अ पीरियडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। कहता है कि जो आपके पास टेंजेंट है वो पीरियडिक फंक्शन है, आपने उसका पीरियड फाइंड करना है। तो देखें प्रूफ, सपोज p is period of tangent function, tangent
सच दैट, क्या डेफिनेशन थी, पी ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है, टेंजेंट एक्स। तो जब आप पुट करेंगे, देखिए जब एक्स में पुट करेंगे आप एक्स प्लस पी यहाँ पे, तो क्या देगा, टेंजेंट एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, टेंजेंट एक्स। इसके अगर बराबर हम साबित कर दिया, जो भी यहाँ पी की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि वो इसका क्या है, पीरियड है। तो पहला काम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट करेंगे टेंजेंट 0 प्लस p इज इक्वल टू टेंजेंट 0। तो टेंजेंट p 0 प्लस p, टेंजेंट 0 0, p इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0। आपको पता है टेंजेंट 0 कहां पे था, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई अप टू सो ऑन। आपने क्या लिखा था कि p इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, p क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर, 0 पाई 2 पाई अप टू सो ऑन। फर्स्ट वी चेक एट p इज इक्वल टू पाई, यानी इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे p की वैल्यू पाई, पुट करें यहां पे टेंजेंट x प्लस पाई। तो देखिए यहां मैंने p की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई। अगर तो ये टेंजेंट x के बराबर आ गया तो उसका पीरियड होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए आपको पता है पाई है, को रेशो चेंज नहीं होगी, वो ही टेंजेंट का टेंजेंट आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस पाई, ये देखें x प्लस पाई यानी पाई प्लस थीटा किसके बारे में, थर्ड में। तो थर्ड में टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव। तो देखें ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट x। p की किस वैल्यू के लिए, पाई के लिए, p की किस वैल्यू के लिए, पाई के। इसका मतलब साबित हो गया, सो पाई इज पीरियड ऑफ टेंजेंट x। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम थे, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।